नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नीतीश सर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समास को कैसे पहचानें। कोई भी शब्द आए तो हम कैसे पहचानेंगे ये शब्द किस समास के अंतर्गत आता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। समास 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 कहते किसको है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। समास जो है जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई नया शब्द, कोई सूक्ष्म शब्द, कोई छोटा शब्द का निर्माण होता है तो उसे हम समास कहते हैं। बढ़िया ढंग से लिख लीजिए। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई नया शब्द और छोटा शब्द का निर्माण करता है तो उसे हम समास कहते हैं। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छा से। पहला क्या होता है? अव्ययी भाव समास। और इसका जो ट्रिक होता है वो किसी शब्द के आगे में जब लगा रहता है ना, जैसे हम कहेंगे यथा कोमा प्रति कोमा बे कोमा भर, ये चारों शब्द में जो है किसी भी शब्द के आगे ये चारों में से कोई लगा रहे तो हम पहचानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास का है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि वो जो शब्द बनेगा इससे वो किसी के गुणों के बारे में नहीं बताए, तभी हम लोग इसको मानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास में है। तो उदाहरण हम लोग लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे पहला उदाहरण लेते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति प्रतिदिन बेकाम भरपेट भर दिन यथासंभव और प्रतिकूल प्रतिस्वरूप। तो ये सब जितना भी आएगा तो हम इसको समझेंगे कि ये अव्ययी भाव समास का ही है। याद रखिए एग्जाम में इससे कम 7 से 8 क्वेश्चन, इस बार तो 10 क्वेश्चन पूछा था कि बताइए जो है उदाहरण दिया हुआ है ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है इस तरह से हम लोग पहचानेंगे। किसी भी शब्द के आगे में ये चारों शब्द लगा रहेगा, चारों में से कोई भी, तो हम समझेंगे ये अव्ययी भाव समास का है। ठीक है। अब जो दूसरा है इसको उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके बढ़िया से उतार लीजिए। दूसरा जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो ट्रिक होता है वो याद रखिए, विभक्ति आप लोग को सबको पता होगा विभक्ति चिन्ह क्या होता है। जैसे कहेंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, इस तरह से जितना भी आता है ना चिन्ह, तो इस समास में इसका ट्रिक है कि विभक्ति चिन्ह क्या होगा? छुपा रहेगा, गायब रहेगा, छुपा। तो हम समझेंगे ये तत्पुरुष समास का ही है। कोई भी शब्द हो उसमें अगर विभक्ति चिन्ह छुपा रहेगा तो हम समझेंगे ये तत्पुरुष समास का है। जैसे इसका हम ट्रिक क्या देंगे? विभक्ति चिन्ह गायब। ठीक है। अब जैसे हम इसका उदाहरण लेते हैं, कहेंगे आम रस। आम रस, तो आम रस को हम कैसे क्या मानेंगे? कहेंगे आम का रस। आम रस को हम कहेंगे आम का रस। जैसे देखिए यहाँ का आ गया ना, बीच में विभक्ति आ गया ना, तो इसी तरह हम मानेंगे कि ये तत्पुरुष समास में है। जैसे कहेंगे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। ठीक है। अब कहेंगे नींब रस, तो नींबू का रस, ऐसा कहेंगे। जैसे कहेंगे विद्यालय, विद्या का आलय, शिवालय, शिव का आलय, तो यहाँ विभक्ति छुपा हुआ है। तो हम समझेंगे ये तत्पुरुष समास का है। जिस भी शब्द में अगर विभक्ति चिन्ह छुपा रहेगा तो हम समझेंगे कि ये शब्द जो है ये तत्पुरुष समास का ही है। तो आप लोग आराम से उतार लीजिए। 1-2 और उदाहरण लेते हैं। जैसे कहेंगे देवालय। देवालय, तो इसका क्या होता है? देव का आलय। देव का आलय, तो ये का आ गया ना, तो बीच में जो है विभक्ति छुपा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ ना का, लेकिन हम मानते हैं कि ऐसा छुपा हुआ, ऐसा कह सकते हैं इस शब्द को, तो ये विभक्ति आ गया। तो हम समझेंगे कि जहाँ विभक्ति रहेगा छुपा हुआ तो वो तत्पुरुष समास में आएगा। ठीक है। तो
और भी इसका जो है बहुत सारा सवाल है। अगर कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा तो आप कमेंट में लिखिए और उसका हम उत्तर जरूर देंगे। चलिए तीसरा हम लोग आते हैं, तीसरा आते हैं द्विगु समास। द्विगु, देखिए द्विगु समास का ट्रिक क्या है कि आगे में क्या है, द्विगु का आगे में क्या है, द्वि। द्वि मतलब होता है दो, तो दो है क्या, अंक है। तो याद रखिए किसी भी शब्द के आगे में अंक जब लगा रहता है ना तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए हम कहेंगे पंचवटी। पंचवटी, देखिए 5 वाटियों का समाहार, तो 5 आ गया ना आगे में। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, पंचवटी द्विगु समास में आ जाएगा। अब जैसे हम कहेंगे त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुवन, त्रिभुवन, इस तरह से। त्रिभुज क्या है, 3 भुजाओं का समाहार, 3 भवनों का समाहार। तो यहां अंक आ गया। जिसे कहेंगे पंचशील। पंचशील, 5 पत्थलों का, 5 शीलों का समाहार। तो यहां संख्या आ गया, आगे में क्या है, 5 है, 3 है, 3 है, 5 है। तो जितना भी आगे में अंक आएगा तो उसे हम समझेंगे वो द्विगु समास का है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो शब्द है आगे में हम लोग नंबर तो देख रहे हैं, संख्या तो देख रहे हैं, लेकिन वो संख्या वाला शब्द जो है सबसे अलग नहीं होना चाहिए। सबसे अलग होगा तब वो इसमें नहीं आएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे वो किस में आएगा। ठीक है, तो अंक सिंपल वाला में जब अंक आएगा साधारण में, पंचवटी, त्रिभुज, त्रिभुवन, पंचशील, इस तरह में जब आएगा तो हम समझेंगे ये द्विगु समास का है। ठीक है, अब इसमें जितना भी उदाहरण है, कोई भी सवाल, दुनिया का कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। चलिए चौथा में होगा, चौथा में होगा द्वंद्व। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का क्या होता है ट्रिक कि ये द्वंद्व ये हमेशा जोड़ा में रहता है, पेयर में रहता है। ठीक है, इसका ट्रिक ये है कि ये हमेशा जोड़ा में रहता है। जैसे हम कहेंगे माता पिता, ठीक है, सीता राम, दाल भात, दही चूड़ा, लोटा डोरी, दिन रात, सुबह शाम। तो ये जो है हमेशा मतलब जो है सीधा और उल्टा शब्द रहेगा और पेयर में रहेगा, तो हम समझेंगे ये द्वंद्व समास का है। जितना भी इस टाइप में आएगा पेयर वाला तो ये सब द्वंद्व समास का आएगा। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास में इतना शब्द किसी शब्द के आगे में लगा रहेगा तो उसे हम अव्ययी भाव समास समझेंगे। और विभक्ति चिन्ह अगर गायब रहेगा तो हम समझेंगे तत्पुरुष समास का है। और आगे में जब संख्या रहे तो हम द्विगु समास मानेंगे, और जब जोड़ा में रहे तो द्वंद्व समास हम मानेंगे। चलिए पांचवा हम कहेंगे कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय समास की ट्रिक क्या है कि ये किसी के गुणों के बारे में बताएगा। ठीक है, गुण या विशेषता, किसी के गुण और या विशेषता के बारे में बताएगा। किसी भी शब्द में अगर गुण की बात किया जाए, विशेषता की बात किया जाए तो वो कर्मधारय समास में आएगा। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, हमने कह दिया महापुरुष। महापुरुष, ठीक है, तो महापुरुष को हम क्या कह सकते हैं कि वो पुरुष क्या है, महान है। तो उसकी महानता क्या हो गया, उसका गुण है, विशेषता है कि वो पुरुष क्या है, महान है। जिसे कहेंगे महर्षि, ठीक है, तो महर्षि वो ऋषि क्या है, महान है, तो उसका गुण हो गया। तो उसी तरह हम समझेंगे कि ये कर्मधारय समास में है। लेकिन एक और चीज यहाँ क्या है, चिन्ह में अव्ययी भाव समास में बे, यहाँ बे है ना, यहाँ बे है, यहाँ हमने दिया था बेकाम, ठीक है, बेकार। लेकिन अगर हम दे देंगे बेरहम, बेरहम अगर जैसे ही दे दिए तो समझ जाइए कर्मधारय में आ जाएगा बेरहम। क्योंकि ये जो है बेरहम ये किसी के गुण के बारे में बता रहा है कि वो व्यक्ति किसी पे रहम नहीं करता है, मतलब वो कसाई की तरह सबको मारता है तो किसी पे रहम नहीं करता है, तो वो बेरहम व्यक्ति है, तो उसकी गुण हो गया, विशेषता हो गया। तो हम समझेंगे ये कर्मधारय समास में है, ना कि बेरहम जो है इसमें है।
सिंपल वाला जो साधारण में जब आएगा ना शब्द बे से, तब उसको हम समझेंगे कि ये अव्ययी भाव में है। लेकिन गुण की बात किया जाए और बे रहे तो हम कर्मधारय में जाएंगे। ठीक है, चलिए महान महापुरुष हो गया, बेरहम हो गया, महर्षि हो गया, और ऋषि क्या है, महान है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि उसका गुणों के बारे में बताया गया है, तो वो किस में आ जाएगा, कर्मधारय समास में। ठीक है, चलिए छठा जो होगा लास्ट, छठा लास्ट क्या होगा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास का ये बंदा जो है सबसे अलग होगा, बहुव्रीहि समास सबसे अलग होगा। तो इसका ट्रिक हम लोग क्या रखा है, VIP, यानी कि VIP इसका ट्रिक हम लोग रखे हैं। इसको जो बंदा सबसे अलग होता है उसको हम VIP मानते हैं। तो ये बंदा कैसे अलग है उसी को हम लोग देखेंगे उदाहरण में। जैसे हमने कह दिया लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर मतलब जिसका उदर क्या है, लंबा हो। उदर मतलब होता है पेट, जिसका पेट क्या हो, लंबा हो, अर्थात गणेश जी। तो वो बंदा जो है सबसे अलग है। कोई भी भगवान का पेट इतना बड़ा नहीं है जितना कि गणेश भगवान का है। अब कहेंगे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र देखिए यहाँ 3 आ गया, संख्या आ गया आगे में, तो इसको हम द्विगुण नहीं मानेंगे क्योंकि ये बंदा क्या है, सबसे अलग है। त्रिनेत्र मतलब कि शंकर भगवान, 3 नेत्रों वाला मतलब 3 आंखों वाला, यानी कि शंकर भगवान। तो हम इसको क्या मानेंगे, बहुव्रीहि समास में मानेंगे, त्रिनेत्र। साधारण में जब संख्या है ना, साधारण में सिंपल में जैसे पंचवटी, 5 वाटियों का समार, पंचवटी बहुत सारा होगा। VIP अलग सबसे उसे कहते हैं जो कि केवल एक हो दुनिया में, 2-4-10 को नहीं। तो ऐसा होना चाहिए त्रिनेत्र। अब इसी में हम जैसे कह देंगे नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ मतलब जिसका कंठ क्या हो, नीला हो, जैसे कि शंकर भगवान नीलकंठ। अब जैसे हम कहेंगे पीतांबर मतलब पीला अंबर धारण करने वाला, अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी। तो वो सबसे अलग है। तो जब जो बंदा अलग रहता है ना किसी से, तो उसे ही हम VIP कहते हैं, और वो किस में आ जाएगा, बहुव्रीहि समास में। ठीक है, और इसके साथ जो है ये यही होता है मेनोच्छेद समास। और इसके जो साथ में जो आता है नई, वो होता है 7वां में न्याय समास, न्याय समास। इससे एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि न्याय समास क्या होता है। ये इसका पार्ट नहीं है, केवल यही है मेन रूप से। समास का केवल 6 भाग होता है, 7वां नहीं होता है, ये केवल अलग से आ जाता है ऐसे ही फालतू में। तो न्याय समास, न्याय समास कैसे पहचानेंगे न्याय समास में, तो याद रखिए हमेशा ये उल्टा शब्द रहेगा, यानी कि नहीं का बोध कराएगा हमेशा। तो इसका मान ले जाए नहीं का बोध, इसका ट्रिक है नहीं का बोध। जैसे उदाहरण हमें कह दिया कि अनपढ़, अनपढ़, अनपढ़ मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा नहीं। तो क्या हो गया ये न्याय समास में। अब जैसे हम कहेंगे अशिक्षित मतलब वो शिक्षित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मानेंगे कि ये न्याय समास का है, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल दौड़ रहा हो कि ये हमको समझ में नहीं आया, तो सवाल आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा। धन्यवाद।